मैं निवेदन करूंगा कि एक समृद्धि चिन्ह के साथ अरोड़ा जी का सम्मान हो हमारे इस मंच पर। एक बार जोरदार तालियां अरोड़ा साहब के लिए, क्योंकि उनके सहयोग से आज बहुत बेहतर कार्यक्रम होता है। मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द अपने मुखार बिंदु से व्यक्त करेंगे अरोड़ा साहब। सब दर्शक और सब भाई बहन मुझे कह रहे होंगे इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा था, ये कहाँ बीच में डिस्टर्ब करने आ गया। माफी चाहूंगा सबसे। देवभूमि कुमाऊं ट्रस्ट अपना स्थापना दिवस मना रही है। तो इस स्थापना दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई, और ये रंगारंग कार्यक्रम के लिए भी बहुत बहुत बधाई। कुछ साल पहले जब 16 सेक्टर में कार्यक्रम किया था, मैंने एक पंडित जी को निवेदन किया था और ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को निवेदन किया था कि कुमाऊं की उत्तराखंड की ये जो सेवा भाव और जो आपकी अच्छाई है उसका संक्रमण रुकने मत दीजिएगा, इसको चंडीगढ़ में फैलाइएगा। तो आज देख के मेरा मन भर आया कि आप लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम किया। मुझे लग रहा है कि सच में उत्तराखंड आज चंडीगढ़ में आ गया है। अगला कार्यक्रम जब हो, मेरी दुआएं भी आपके साथ है और मेरा सहयोग भी आपके साथ है कि आप इससे बड़ा कार्यक्रम करें। जब कोरंगा जी और पंडित जी आए थे, इन्होंने एक बात और कही कि जो हम कार्यक्रम के लिए बच्चों की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे अपनी संस्कृति से दूर हो गए हैं। मैं बहुत अच्छा, बड़ी खुशी हुई कि ये बच्चे भी अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं और कुछ बाहर के बच्चे भी आपकी संस्कृति को जान रहे हैं। ये आप लोगों के लिए और देवभूमि ट्रस्ट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मुझे बुलाते रहें, ये सम्मान मैंने नहीं आपका किया, आप लोग मुझे बुलाते रहें, मेरे ऊपर एहसान रहेगा कि मैं आप लोगों से जुड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा साहब, आपने कुछ ही छोटे से शब्दों में बहुत सारी बातें कर दी, बहुत बड़ी बातें कर दी। तो मैं अगला कार्यक्रम में निवेदन करूंगा कि रोशनी एंड पार्टी बहुत ही खूबसूरत नृत्य लेके आ रहे हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां प्लीज।
धोके धिनाई खजौन जो पड़ा धोके धिनाई खजौन जो पड़ा हाथा उत्तराखंड सब भाई बंधुन के यमुना उत्तराखंड सब भाई बंधुन के विधायक क्यों तुम आया झद रहे तो मेरी लक्ष्मण सूट सलवार माँ उसमें नायो बढ़िया झद रहे तो मेरी लक्ष्मण सूट सलवार माँ उसमें नायो बढ़िया झद रहे तो मेरी लक्ष्मण सूट सलवार माँ उसमें नायो बढ़िया उसमें नायो बढ़िया डबल नसुड़ी को सालो भैंस बड़ो खाला भसिले भवरा झुसा बुंगड़ीले माल भसिले भवर झुसा बुंगड़ीले माल उमर बट जान जान विधायक क्यों खबर हमार दुदुले अतिथिया था आहा यो आनंद सिंह को रंगा को मैं गाना आँख लाल अरे ये अपने बच्चों में जब तक हम सब लोग अपने संस्कार नहीं बताते तो तब तक शायद उनमें अपने बच्चों में अपनी फीलिंग नहीं निकल पाती जो फीलिंग में मुड़ जाए। आज जो हम सब लोग अपने गाँव में कार में गलियार में दूर आते आते जाने कम से कम इन्हों मंचों में अगर हम जुड़ना कोशिश करो तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों के हर प्रयास करें कि हम सब लोग एक कदम और आगे बढ़ गए अपने बच्चों लीजिए बहुत बढ़िया प्रयास करें। ये बसंत पंचमी में जिस प्रकार हमारे आनंद कोरोना जी हमारे प्रधान जी हमारे कोरोना जी जो प्रकार हमारे समाज जो इस क्षेत्र में जो चंडीगढ़ में लगातार कई सालों में हम सब लोगों को सुशोभित करने या हम सब लोगों को कहीं ना कहीं मंच देने की कोशिश कर रहे हैं उन सब लोगों के मंच में आप लोगों सम्मान देने की कोशिश करें बहुत अनुकरणीय और सराहनीय प्रयास है। लेकिन आज अगर हम लोग अपने बच्चे सामने अपने गुरु के अपनी चचा का अपने ताऊ में अगर सम्मान देने की कोशिश करूँ तो जरूर उगला लागल यार कि भाई ये मंच में मिला है एक सम्मान अगर पात्र लोग तो कहीं ना कहीं उगला एक मंच मिलना बहुत बढ़िया प्रयास हो। और समाज चंडीगढ़ में जो हम लोग इतना बढ़िया मंच इतना बढ़िया समाज यहाँ गौंडू लीजिए यहाँ बच्चू लीजिए और समाज हर वर्ग लीजिए चाहे वो हमारे जौनसारक छी चाहे गढ़ कुमाऊं छी चाहे हमारे बावन गढ़ू हमारे लोग छी उन सबको लीजिए मंच जब इतने आप लोगों को स्थापित कर रहे हो तो बहुत बढ़िया प्रयास हो। और यही मंच में हमारे गौर प्रतिभा निगम में है। देखिए आज जो क्षेत्र में भी विधायक थे जहाँ पे भी विधायक रहे बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे खिलाड़ी आज हम लोग को कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने और राष्ट्रीय स्तर पर कमलेश नगर कोटी अंडर 19 में हमारे कपकोट विधानसभा मनीष पांडे उसी कपकोट का एक हाथी है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में हम सबको गौरवान्वित करने का प्रयास कर रहा है। अंडर 19 में फुटबॉल में रोहित तानू एक सीमांत क्षेत्र हमारा करनी बगल के बहुत सीमांत क्षेत्र का है और उसके बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में हम सबको गौरवान्वित करने का प्रयास कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि आज इन्हीं मंचों में हमारी छुपी हुई प्रतिभाएं छुपे हुए कलाकार छुपे हुए मंच में कलाकार इन मंचों में आए जिनको कहीं ना कहीं आप सब लोग प्लेटफॉर्म स्थापित करके दे सकते हैं। और चाहने का यही मकसद हम सब लोगों का रहना चाहिए कि जब तक हम सब अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो शायद
नौजवान पीढ़ी के लोगों को हम ये नहीं बता पाएंगे कि हमारे समाज के पूर्वजों ने, हम सब लोगों ने क्या कदम करे, किस प्रकार से संघर्षों से हम सब लोगों को इस मुकाम पर पहुंचाने का प्रयास किया। आज जरूरत है समाज में हम सब लोगों को अपने बच्चों को एक आदर्श शिक्षा देने के लिए। और शायद जिस प्रकार से हमारी दोनों बहनों ने यहाँ पर कहा भी था कि हम लोग पलायन, हम लोग इसलिए बाहर नहीं निकले हैं, सांस्कृतिक विरासत में इसलिए बाहर नहीं निकले कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और हम अपनी सभ्यता के लिए हम बाहर निकले हैं। तो धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इन मंचों में अगर हमारी बहन बताने की कोशिश करें कि भाई हम किस मकसद से, किस उद्देश्य से अपनी सांस्कृतिक विरासत को अगर बाहर लाकर एक मजबूत सभ्यता के साथ आगे रखने का प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को बहुत ताकत मिलती है। और आज जितने भी हमारी बहनों ने यहाँ पर प्रोग्राम दिखाया, परफॉर्मेंस दिखाया, बहुत काबिल तारीफ है। बहुत सारी विभूतियों में कानपुर की जो हमारी सांस्कृतिक कला मंच को आदरणीय आनंद कोरोना जी को हमने हर मंच पर सुना है। और पिछले एक साल तो हम लोग कोरोना की वजह से आपको सुन नहीं पाए, लेकिन फिर भी चाहे हमने भनार का बजैन देवता का मेला हो, सामा में मेला होता हो, कपकोट में होता होगा, या उत्तरायणी का हमारा एक प्रसिद्ध रंगारंग मेला होता होगा, उन मेलों में कहीं ना कहीं हमने आपकी सांस्कृतिक और आपकी दिल की झलक को देखने का पूरा प्रयास किया। और आज जब हम सब लोग इस चंडीगढ़ के पवित्र स्थान में, जहाँ पर आप सब लोगों ने अपनी खादी को, अपनी जात को मजबूत करने के लिए आगे आने का प्रयास किया है, यहाँ पर भी अपनी जड़ों को जब आप आगे आकर मजबूत स्तंभ के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को अपने बच्चों को भी एक सुनहरा अवसर प्रदान करने का जो मौका आप सब लोगों ने यहाँ पर दिया, ये बहुत अच्छा है। और इसी प्रकार से हम सब लोग आगे बढ़ते रहें। और चालू आज समाज में हम सब लोग परिवार में रणनीति और जो प्रकार हम सब लोग गाँव में या समाज में इतनी जुड़ रहे, हम कोई यह गदेरा खनन, कोई गाड़ा खनन, कोई पट्टी खनन, कोई गौर पट्टी खनन, लेकिन जो चंडीगढ़ में हम सब लोग देवभूमि उत्तराखंड लोग छी और उत्तराखंड लोग छी जहाँ राजूला मालूशाही प्रेम कहानी जानी जाए, जहाँ गप्पू चौहान अमर कथा गए, हम सब लोग श्रीनगर में निभे, हमारे इधर जौनसार बाबर तक हम गप्पू चौहान प्रेम कहानी के जान लो, गप्पू चौहान मजबूती स्तंभ को जान लो। और जहाँ हम लोग कत्यूर राजाओं जो कत्यूर में निभे पाली इधर काली कुआओं तक जो राज करा था गढ़चंद और कत्यूरी वंशजों ने, इन सब को हम लोग कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करने का पूरा प्रयास करते हैं। और यही हमारी एकता का, अखंडता का भी प्रयास है कि पूरे उत्तराखंड में जिस प्रकार से हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया कि हमारी मडुआ, फावर, जरगो, कौड़ी, उनको एक मार्केट दिलाने का प्रयास किया। और आज हम सब लोग चाहते हैं कि भाई आप पहाड़ की ओर भी कम से कम एक कदम रखने का पूरा प्रयास कीजिए। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन राजनीतिक दलों का जो भी प्रतिनिधित्व रहेगा वो आपके सराहनीय प्रयास से एक कदम और आगे रहेगा। क्योंकि जब आप अपनी खोली को, अपने बाखली को, अपने घर को छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं साल के जब अंतिम दिन में आप लोग पहुँचते हैं, तो आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज आपसे कहीं ना कहीं दूर होने की कोशिश करता है। तो हम सब लोग चाहते हैं कि भाई इस समय हम सब लोगों ने जिस प्रकार से इस चंडीगढ़ में अपनी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए एकता का परिचय दिया है, उसी प्रकार से हम सब लोगों ने गांव के अंदर भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए अपनी एकता का परिचय देना है। और साल में हम सब लोग जिस प्रकार से हमारे भुटिया समाज के लोग रहते हैं, उनकी एकता को अगर आप लोग देखेंगे, अपना मेरी लगती हुई विधानसभा मुंशियाली से लेके उधर दारमा, ब्यास और उधर धारचूला का क्षेत्र, जब उनके कोई भी रंगारंग त्योहार हो, तो चाहे उनका IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, लेकिन गांव में जब साल के एक दिन वो लोग पहुँचते हैं, गांव के अंतिम व्यक्ति जो गांव का ग्राम प्रधान है, गांव का सबसे छोटा भाई है, उसकी सबसे ज्यादा इज्जत उस गांव के अंतर्गत होती है। क्योंकि साल भर अधिकारी पूरे बाहर रहते हैं, लेकिन एक महीना जब वो गांव के अंतर्गत रहते हैं, उसी गांव के प्रधान को अपना IAS समझते हैं, उसी गांव के प्रधान को अपना बड़ा भाई समझते हुए उसकी एकता को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि आज जब हम सब लोग इस मुकाम पर यहाँ पर चंडीगढ़ में पहुँचे हैं और यहाँ पर हम सब लोग अपने को मजबूत कर रहे हैं, तो समाज में जो हमारे गाँव में पिछड़े हुए वर्ग के हमारे समाज में आज भी बहुत सारे लोग हैं, आज भी हमको आप सब लोगों की जरूरत है। क्योंकि समाज हम सब लोगों की एकता से ही हम सब लोग समाज का निर्माण कर सकते हैं। और जिस प्रकार से इन 5 सालों के अंतर्गत 4 साल पहले से हमने कपकोट को एक सुंदर विकास खंड के तौर पर एक सुंदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित करने का पूरा प्रयास किया होगा, तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को लगता होगा कि आज भी उस क्षेत्र में
रोजगार के बहुत सारे सृजन को हम लोग स्थापित नहीं कर पाए। आज बहुत सारे पर्यटन के क्षेत्र में हमारे कपकोट के अंतर्गत है पिंडारी, सुंदरडुंगा, कफनी, हीरामली ग्लेशियर, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सबको कहीं न कहीं ख्याति प्राप्त करवाते हैं। लेकिन फिर भी हम सब लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी गांव की उस सांस्कृतिक विरासत को, गांव के उस बटुए को, गांव के उस फावर को, गांव के उस जरकुए को, उन्हें जो परंपरागत चीजों से आज हम सब लोग इस मुकाम पर पहुंचे, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर पा रहे। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, एक सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोगों ने अपने उत्तराखंड की एक कैंपेन चलानी चाहिए कि अपनी बोली भाषा, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जब तक हम सब लोग आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो शायद इस प्रकार से आज पूरे भारतवर्ष में पंजाब का भांगड़ा नृत्य है, असम का बिहू है, अपने नॉर्थ के बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज को हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं। हमारा उत्तराखंड का छोलिया नृत्य भी आज कहीं ना कहीं मुकाम के साथ स्थापित होने का पूरा प्रयास करता है। तो हम सब लोग इस एकता के साथ, मजबूती के साथ अपनी उत्तराखंड की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और हम चाहते हैं एक कदम हमारी बहन गुरबख्श रावत जी यहाँ पर बढ़ी है, तो 2 कदम हम सब लोग उनके कंधों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़कर उनका सहारा बने, तो हम सब लोगों को ताकत मिलेगी, ऐसा हम सब विश्वास करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार भी यहाँ पर बैठे हैं। हम सब लोग उस उत्तराखंड देवभूमि के लोग हैं जहाँ सालों में कई बार तो आपदाओं का दंश हम सब लोग झेलते हैं, और इस समय भी हम उत्तराखंड की उस आपदा से दंश झेल रहे हैं, जहाँ पर मेरी विधानसभा के 2-3 बच्चे, एक तो आप ही के बगल का नगर कोटी आप ही के बगल का है, ब्लॉक प्रमुख है, उसका छोटा भाई एक्सपायर हुआ, तो एक दूसरा नेता हमारी विधानसभा का है, 2-3 लड़के जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, और 1 साल भी उसकी शादी नहीं हुए थे। उन सबके दुख दर्दों में भी हम सब लोग समाज में इसमें खड़े भी हैं, और हमने हर जगह सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन चला कि कम से कम सरकार भी कुछ ना कुछ एक कदम उन लोगों के लिए प्रयास करे जिनके घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, लेकिन किस स्थिति में परिवार पालन पोषण के लिए गुजर बसर कर रहा, किस स्थिति से उनका परिवार गुजर रहा, और इस दुख की घड़ी में हम सब लोगों ने उत्तराखंड की उस त्रासदी में उन्हें लोगों के कंधे के भी मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, जिनको कहीं ना कहीं इस समय हम सब लोगों के सहारे की जरूरत है। और इस सहारे में जब हम सब लोग एक पुजारी के तौर पर उनका सहारा बनने की कोशिश करेंगे तो उनको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय कोरंगा जी, आदरणीय जोशी जी, आदरणीय हमारे दूसरे कोरंगा जी, आप सब लोगों को कि आपने कम से कम इस मंच में हमारी उन प्रतिभाओं को, उन हुनरमंद कलाकारों को मंच देने का प्रयास किया। भले ही समय 2 बजे से आपने रख दिया और 6 बजे 7 बजे तक का आपने इसमें समय रखा, समय तो बहुत कम है, और हम चाहेंगे कि आने वाले सालों में जहाँ पर आपको भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम एक कदम और आगे बढ़कर आपके इस आयोजन में 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। राज्य की सरकार की ओर से भी जितना भरपूर सहयोग होगा, हम राज्य की सरकार की ओर से भी, उत्तराखंड राज्य की सरकार की ओर से भी आपका सहयोग प्रदान करने की कोशिश करेंगे, और एक भव्य स्थल में जहाँ पर भी हो, कम से कम अपने जो हमारे परंपरागत चीजें हैं, हम आगे आने वाले साल में आप ही के गाँव का छोलिया नृत्य भी लेके यहाँ पर पहुँचेंगे, जो भनार बंजर देवता का सिंगर मूल नारायण का जो हमारा बाजा है, उस बाजे को अगर हम लोग यहाँ पर बजाएंगे तो शायद बहुत सारे यहाँ पर साथी भी या तो नाच जाएंगे या फिर उनके आंग में देवता आने लग जाएगा। इस प्रकार के कलाकारों का टैलेंट इन मंचों में दिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे, और ऐसी ही कला से कहीं ना कहीं हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ते जा रहे हैं। अगर आज नौजवान पीढ़ी के लोगों में जिस प्रकार से चौहान भाई ने यहाँ पर छपेली, बगरौल और अन्य मंचों को यहाँ पर मजबूत करने की कोशिश करी, उसी प्रकार से हम सब लोग अगर अपनी विलुप्त होती संस्कृति को इन्हीं मंचों पर रखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं नौजवान पीढ़ी के लोगों में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक अच्छा मंच मिलेगा। आज नौकरियां बहुत कम है, हर व्यक्ति अगर नौकरी की ओर भागने की कोशिश करेगा तो शायद मुझको नहीं लगता इस पंडाल में बैठे हुए लोगों को हम कहीं सरकारी नौकरी स्थापित करवा पाए या कहीं आपको रोजगार दे पाए। आप अपने हुनर को, अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को इन्हीं मंचों में लाकर निखारने का प्रयास कीजिए। ये मंच आपके लिए है, इस मंच में बैठे हुए मंचासीन अतिथि आपके लिए है, इस मंच में बैठे हुए गणमान्य व्यक्ति आपके लिए है। आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपका सम्मान करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम सब लोग एक कदम और आगे बढ़कर आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब लोगों को। और हम सब लोगों ने बसंत पंचमी, क्योंकि बसंत पंचमी हम सब लोगों के वहाँ बहुत रंगारंग सांस्कृतिक विरासत के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन पूरे उत्तराखंड में जब हम सब लोग चारों
देवताओं देखते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, और उसके जो कपाट खुलने की तिथि होती है इसी बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त के दिन हमारे वहाँ निकलती है। और टिहरी रियासत के जो हमारे राज दरबार के राजा लोग हैं उन्हीं के घर से इस परंपरा को आज भी जो है हमारे नौटियाल लोग, कांसुआ के कुंवर लोग और अन्य जितने भी उनके राज दरबार के जो कर्मचारी थे उन्हीं के सामने इस परंपरा को आज भी जीवित रखते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। तो हम सब लोग अपने इष्ट देवी देवताओं से, अपने कुल देवता से यही प्रार्थना करते हैं कि इस देवभूमि में कहीं ऐसा संकट ना आए, कहीं ऐसी विपदाओं का दौर ना चले, और हम सब लोग खुशी के साथ इस उत्तराखंड को, जिस प्रकार से ये 20 साल का उत्तराखंड, नौनिहाल उत्तराखंड हम सब लोगों को मिला है, इसकी खुशहाली के लिए हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करें आने वाले समय में जब भगवान बद्री विशाल जी के, बाबा केदार के कपाट खुले तो कम से कम हम सब लोग इसी आशा और उल्लास के साथ कपाट की आशा करें कि हम सब लोगों के समाज में सुखमय जीवन बीते, और ये जो कोरोना का जो हम सब लोग दंश से पिछले 1 साल से झेल रहे, इस कोरोना के दंश को भी हम सब लोग समाज से दूर करने का पूरा प्रयास करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ हमारी बहुत सारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारे बहुत सारे तीज त्योहार हैं, उन सब त्योहारों को भी हम सब लोग इन्हीं मंचों को लाकर, इन्हीं मंचों से अपने कलाकारों को, अपने मंच के प्रतिभाओं को पूरा सम्मान देने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले समय में जिस प्रकार से गढ़वाल की अपनी सांस्कृतिक विरासत दिखती है, कुमाऊं की अपनी सांस्कृतिक विरासत दिखती है और जौनसार की अपनी सांस्कृतिक विरासत दिखती है, ये सब सांस्कृतिक विरासत एक मंच में आकर उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत देखने का प्रयास करेगी, तो हम सब लोगों को बहुत बहुत खुशी होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब लोगों को, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपने उन गाँव के पराए होते हुए बाखली के मकानों को भी देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप गाँव की ओर देखेंगे तो आपका परिवार, आपका समाज, आपका बच्चा कहीं ना कहीं हम सब लोगों को गौरवान्वित करने का पूरा प्रयास करेगा, और कहीं ना कहीं हम सब लोगों को अपने जज्बातों के साथ ऊपर उठने का भी एक सुनहरा मौका मिलेगा। आज आपकी खाती को, आज आपकी जमीन को उत्तराखंड की देवभूमि याद करती है, और उस देवभूमि को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा नमन करने का पूरा प्रयास कीजिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में हम सबको गौरवान्वित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्मानित लोकप्रिय विधायक, पूर्व विधायक आदरणीय ललित पासवान जी के मुखार बिंदु से इतने सुंदर शब्द अपने पहाड़ के लिए कितने चिंतित है, कितने सुंदर अपने वर्णनों से वहाँ का कितना बखूबी प्रयास कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने बोला कि भनार के ढोल दमाऊ सारे जो है यहाँ पर एकत्रित हम करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी लोक संस्कृति, लोक कल्चर आगे आ रहा है, और जरूर ये हमारा भी मन करता है। तो बस जब तक आप जैसे हमारे समाज सेवकों के प्यार, प्रेम, आशीर्वाद हमारे जनता के ऊपर रहेगा, तो जरूर ये वो दिन दूर नहीं कि हम ये चीज़ एक साथ इकट्ठा कर पाए। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो धनराशि दी जा रही है वो एक बार जोरदार ताली के साथ 11,000 रुपये का जो है राशि विधायक जी की तरफ से इस मंच को दिया जा रहा है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ सर, ताकि आप लोगों के वजह से ये कार्यक्रम हुआ और आपके साथ बात करी, तो पूरी संस्था आपका आभारी रहेगी। आगे आने वाले टाइम में हमें पूर्ण विश्वास रहेगा कि आप लोगों का ऐसे ही सहयोग बना रहेगा हमारे जनता के प्रति। और हम चाहते हैं कि भी यहाँ ही नहीं, हमारे ये जो हमारे उत्तराखंड के गाँव में बस रहे हैं और उनके घर बार हर दुख दर्द में आपका सहयोग रहेगा। कहीं ना कहीं हम इस मंच के माध्यम से गाँव घरों में आपकी सेवा लेने का भी हम अवसर प्राप्त करेंगे, ताकि हमारे जिन भाई बंधु प्रदेश में रह रहे हैं और अपने गांव की तरफ जा रहे हैं तो उनको वो सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो है कि भी वो सुविधाएं मिल पाएगी, और मैं यही आशा करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका। और एक बार जोरदार तालियों के साथ
विधायक जी का स्वागत और साथ के साथ जो है सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा कि विधायक जी का यहाँ पर भव्य सम्मान हो। मैं इससे पहले निवेदन करूंगा कि डॉक्टर तिवारी जी कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीख देते रहते हैं। हम तो कई बार डॉक्टर साहब को कोई पेशेंट भी कोई हो गया रात को भी फोन करके दवाइयाँ वहीं से लिखवा लेते हैं, तो उनका बड़ा योगदान रहता है और कभी भी जो है ऐसे सहयोग के लिए आगे रहता है। तो एक डॉक्टर साहब मैं मैडम मीना गर्गी जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। बहुत ही बेहतरीन समाज सेविका हैं, हर वर्ग हर साथ हर पल सपोर्ट करते रहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि उनका भी मंच से हमारे संस्था के सभी पदाधिकारी जो है उनका सम्मान करें। मैं तो एक बार जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर साहब के लिए जिनके द्वारा जो है हमारे चंडीगढ़ में रह रहे लोगों को बड़ा सम्मान मिलता है। तो मैं मीना गर्ग जी को भी बधाई देता हूँ कि समाज के लिए बहुत अग्रसर रहते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं। तो उनका भी एक सम्मान हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत लवली तो साथ के साथ जो है हमारे बीच में आदरणीय शशि शर्मा जी हमारे बीच में हैं। बहुत ही समाज सेवक हैं, बहुत ही जो है हमारे मीडिया प्रभारी भी हैं। उनका भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं और बड़े समाज सेवी है। और इसके बाद इदम न्यूज के पत्रकार बंधु का मैं पंकज शर्मा जी, सुनील दत्त जी, तो टाइम बहुत कम है कि चंद्रकांत शर्मा जी, महेंद्र शर्मा जी, डॉली गिल जी, अलीसा जी, मीना मनी अरोड़ा जी तो स्टेज पर आए। और महेंद्र श्रेणी जी तो अभी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, एक बार जोरदार तालियां। सुनील दत्त जी, सुनील मनी अरोड़ा जी को एक बार जोरदार तालियां बस बजते रहे थोड़ा थोड़ा ताकि सुनील दत्त जी पत्रकार हैं, ब्यूरो चीफ कालका से है। पंकज शर्मा जी आएंगे, पत्रकार हैं और बहुत अच्छे मेहनती पत्रकार हैं। तो एक बार जोरदार तालियां। अभी चाचनी भी लगेगी लास्ट में। चंद्रकांत शर्मा जी, ब्यूरो चीफ है कालका से, तो उनका भी सम्मान यहाँ पर मंच पर। जोरदार तालियां उनके लिए। डॉली गिल जी हैं, डेराबस्सी से पत्रकार हैं और उनका भी सम्मान। डॉली गिल जी डेराबस्सी से पत्रकार। अलीसा जी हैं जीरापुर से पत्रकार, तो उनका भी बहुत ही हुनर है। और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे बीच में, और एक कुशल जय पुनान तेज तरार हमारा युवा तेज तरार छन और समाज सेवक समाज प्रति लगनशील और हर वर्ग हर क्षेत्र में इन्हें बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस हो और बहुत ही बेहतरीन समाज सेवक छन हमारे आदरणीय परसवान जी और लोकप्रिय छन लोगों तक मिलजुल में हर क्षेत्र में कार्य करना, तो उन्हें बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना। हमारे छोटी सी जो एक निवेदन प्रार्थना है तो तुरंत उन्हें हाँ भरी और अपन बहुत सारे कार्यक्रम छाड़ में जो हूँ यहाँ पूछा, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँ परसवान जिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जोरदार तालियां तिवारी जी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियों के साथ जो है स्वागत विधायक जी के हाथों सम्मानित आदरणीय डॉक्टर तिवारी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अभिनंदन, वंदन। देवभूमि कुमाऊं ट्रस्ट के माध्यम से जो आज कार्यक्रम हुआ, हमारे मुख्य अतिथि ललित सचवान जी अपना अमूल्य कीमत देकर यहाँ आए। एक बार समय अभाव के कारण मैं ज़्यादा समय नहीं ले पाऊंगा, मैं चाहूँगा कि हमारे ललित सचवान जी विधायक कपकोट के जो आए हैं, हमारे सदाबहार लोकप्रिय सुपरस्टार गायक आनंद सिंह कोरिया जी को सम्मानित करेंगे और उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और आप लोग जितना तालियां बजाएंगे हमें लगेगा कि पूरा सम्मान मिल रहा है। आदरणीय ललित सचवान जी, आपके यहाँ आने से हमारा गौरव बढ़ा है, हमारे उत्तराखंड की जो शान आपने यहाँ के बढ़ाया, मैं निःशब्द हूँ। आपने तो गरिमा के साथ यहाँ पर किया। जोरदार तालियां बजाने चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में श्रीमती हीरा कोरंगा जी यहाँ मौजूद है, वो मंच पर आए और उनका भी सम्मान किया जाएगा। श्रीमती हीरा कोरंगा जी मंच पर आए। जब आदि शक्ति साथ होती है तो उसको कोई नहीं हरा सकता। हमारे आनंद सिंह कोरोना की जो अर्धांगिनी है वो उत्तराखंड की शान है, बान है, आन है, श्रीमती हीरा कोरंगा जी। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बीच में सिंगर यहाँ मौजूद है दुर्गा सागर जी, वो मंच पर आए। दुर्गा सागर जी मंच पर आए। समय अभाव के कारण एक साथ करना पड़ रहा है। आदरणीय सचवान जी, बहुत अच्छा गाया, सबको नचाया। जोरदार तालियों से स्वागत होनी चाहिए। ये देहरादून से आए हैं।
नन्हे मुन्ने कलाकारों को भी यहाँ मंच पर बुलाना चाहेंगे जो उन्होंने अपना परफॉर्म दिया। हमारी बहन गुलबत रावत जी और हमारे मित्र बसंत आजादी हैं तो उत्तराखंड से यहाँ आए परफॉर्म किया हम सबको बहुत अच्छा गाया। हमारे बीच में मोहन ख्याल जी मौजूद हैं, वो भी मंच पर आएंगे। भैया चले जाओ भाई। स्वागत होना चाहिए, ताली से गड़गड़ाहट नहीं आ रही है भाई। सम्मान तो कोई भी नहीं कर सकता और उन्होंने हमारे बीच में हेमा कोश्यारी जी भी मौजूद हैं, गायिका करूँ मैं। हेमा कोश्यारी जी मंच पर आए और हेमा कोश्यारी जी मंच पर आए। भैया जी उसको हटाना। आपको बता दूं हेमा कोश्यारी जी हमारे जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, उनकी भतीजी, उन्होंने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया, शान बढ़ाया, मान बढ़ाया और यहाँ पर आकर इन बच्चों ने हमारे परफॉर्म को, हमारे बच्चों को सुधारा जो बहुत ही काबिल तारीफ है। अब नन्हे मुन्ने जो कलाकार हैं वो एक साथ मंच पर आएंगे और हमारे ऑलरेडी हमारे बीच में सिंगर नीरज जी मौजूद हैं, जोरदार तालियां बजाई जाए। अब आपको बोर नहीं होने देंगे, इस बात की बच्ची का आप परफॉर्म देखेंगे। और जो जिन बच्चों का परफॉर्म है वो बच्चे यहाँ अपना परफॉर्म दिखाएंगे। मेगा पुष्पान और पूरी टीम एक बार जोरदार तालियां। केली बाजी
का कार्यक्रम ही कराऊं पर, तो इनके लिए जोरदार तालियां प्लीज। अभी जो दिया था अर्जुन रौतेला जी ने अभी इस मंच को दिए हैं 500 रुपये नगद। नवीन आर्य जी ने दिए हैं 250 रुपया नगद। शिव सिंह रावत जी ने 201 रुपया इस मंच को नगद दिए हैं। एडवोकेट जगदीश शर्मा जी ने दिए हैं इस मंच को 1100 रुपये नगद। गुरु प्रसाद शेमवाल जी नया गांव वालों ने दिए हैं इस मंच को 500 रुपये। बीडी बेलवाल जी ने इस मंच को दिए हैं 1100 रुपये। सुरेंद्र सिंह कोरंगा जी ने दिए हैं हमारे इस मंच को 2100 रुपये। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं चाहूंगा कि जो हमारे अतिथि हैं इसी तरह आप लोग इन छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हमारे यहाँ पर इतना सुंदर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अपने लोक संस्कृति लोक कल्चर के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उनको आप ऐसी हौसला अफजाई करें, आगे बढ़ाएं, ताकि और भव्य मेला इस तरह से होता रहे हमारे बीच में। और मैं Hello.
खूबसूरत लोक गायिका है उत्तराखंड की, जिन्होंने आज
जीजू में जगह जगह धमाल मचा रखा है। मैं एक बार फिर से मंच पर आमंत्रित करता हूँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। दुर्गा सागर जी, एक बार जोरदार तालियां प्लीज। वादक हैं आशीष जी के लिए भी तालियां बजा दीजिए। उस टाइम में बोलेंगे कि मैं
बसी गे अमल तेरे साड़ी मुखड़ी रत्ना मेरो दिल में बसी गे अमल तेरे मीठा फुलाने सपना मेरो दिल के लुटी गे आहा तेरे मीठा फुलाने सपना मेरो दिल के लुटी गे दिल में बसी गे मन में बसी गे अमल दिल में बसी गे मन में बसी गे आहा तेरे मीठा फुलाने सपना मेरो दिल के लुटी गे अमल तेरे मीठा फुलाने सपना मेरो दिल के लुटी गे तेरे सोनी मुखड़ी रत्ना मेरो दिल में बसी गे अमल तेरे साड़ी मुखड़ी रत्ना मेरो दिल में बसी गे सुवाला को कीजे सुवाला को कीजे सुवाला को कीजे सुवाला को कीजे सन्नता करने तेरे से पल चीज रखना मेरो दिल में बसी गे अमल तेरे से पल चीज रखना मेरो दिल में बसी गे फुलाने सपना मेरा दिल के लुटी गे अमल तेरे मीठा फुलाने सपना मेरा दिल के लुटी गे तेरा मेरो साथ सपना आज मेरो दिल के लुटी गे अमल तेरे मीठा फुलाने सपना मेरो दिल के लुटी गे तेरे सोनी मुखड़ी रत्ना मेरो दिल में बसी गे अमल तेरे साड़ी मुखड़ी रत्ना मेरो दिल में बसी गे तुरे बोयो थाने पल तुरे बोयो थाने तुरे बोयो थाने पल तुरे बोयो थाने रूपस मुखड़ी तेरी रूपस मुखड़ी तेरी तू लगू जबान रखना मेरो दिल में बसी गे अमल तू लगू जबान रखना मेरो दिल में बसी गे इन योग शिविर में जरूर आए और अपने स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। आगामी जो मार्च महीने में 15 तारीख से पहले शिविरों का आयोजन होगा और सभी रोगों का अगर कोई इलाज है तो वो योग के माध्यम से है। अगर कोई चाहते हैं कि हम डॉक्टर के पास ना जाए, अपने को खुद ही स्वस्थ रखें, तो प्रातः काल योग शिविर में जरूर आए और अपने को योग से अपने को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद। तो अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री ललित पासवान जी, विधायक प्रदेश महामंत्री कांग्रेस, हमारे बीच में आएंगे और हमारे बच्चों का हौसला जाहिर करेंगे पुरस्कार के साथ। तो मैं
एक बार जोरदार तालियां। मैं बच्चों को हेमा जी, सारिका जी, सारिका बेटी सारिका, और बच्चे तुरंत तैयार रहें, ज्यादा टाइम ना लेते हुए कि अपना जल्दी से जल्दी पहुंचे और अपना पारितोषिक ले। सारिका जी, सारिका बेटी पहुंचे। उसके बाद पलक, पलक जो आते हैं, सलोनी, सलोनी, सुष्मिता बेटी सुष्मिता, बस जल्दी से जल्दी स्टेज पर पहुंचे। सुष्मिता बेटी सुष्मिता, तालियां, थोड़ी थोड़ी तालियां जरूर बजे। पलक बेटी पलक, बेटी पलक, जोरदार तालियां, तालियां। अनीता, सलोनी बेटी सलोनी, अगर चाहे सलोनी चौहान, प्रियंका, प्रियंका सलोनी, प्रियंका अपना नाम, प्रियंका बेटी प्रियंका। यस्मिता बेटी यस्मिता, बेटी प्रियंका। यस्मिता बेटी स्मिता, पूजा, पूजा बेटी, पूजा कोहली, अगला बताओ। अनीता बेटी अनीता, रश्मि, रेशमी, रेशमी, रेशमी बेटी रेशमी। पूजा, अगले पूजा, पूजा निर्देशिका। नमिश कोश्यारी, नमिश कोश्यारी। दुर्गा फसवान, दुर्गा फसवान, नमिश कोश्यारी। सामने देखना, सामने उधर फोटो बन रही है, सामने। नमिश कोश्यारी, दुर्गा फसवान, दुर्गा फसवान। दुर्गा यही यही दुर्गा यही है। उसके बाद ये अगला अंजू, अंजू, हेमा, मेघा, मेघा फसवान, मेघा फसवान। मेघा फसवान, एक बार जोरदार तालियां। मेघा फसवान। अंजू, 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 हेमा, 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 गुंजन मेहता, दीपाली कोरंगा, गुंजन मेहता, दीपाली, गुंजन मेहता, दीपाली कोरंगा, दीपाली कोरंगा।
हमारे बना हाँ जा बनाते ना बगड़ हाँ जा गुंजन मेहता मनीष कोरंगा दीपाली ले ले कोई नहीं मनीष का दे दो दीपाली को दे दो कोई अगला हाँ कोई हाँ आगे आ जाओ तो पूरन कोरंगा चेतन कोरंगा जीवन कोरंगा पूरन कोरंगा पूरन कोरंगा हाँ चेतन करूंगा अंजू यादव जीवन करूंगा हाँ बेटा है तो अनुज यादव नीतू करूंगा चेतन हो गया चेतना रिया रावत प्रियंका रितिका रावत चांदनी ऋषभ मेहता चांदनी हाँ महक शर्मा खुशबू शर्मा रावत रिया रावत रितिका रावत हाँ रिया रावत रितिका रावत रितिका रावत चेतना मन्नत केरला ऋषभ मेहता उमेश कोरंगा खुशबू शर्मा पलक शर्मा उमंग प्रियंका रावत बहुत बहुत बधाई चेतना स्नेहा बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस खुशबू
बेटा खुशबू, पलक शर्मा, महक शर्मा, चेतना, धन सिंह चौहान जी, धन सिंह चौहान सिंगर हैं, धन सिंह चौहान जी। नीरज आर्य, जी सर, जी सर। तो धन सिंह चौहान जी, नीरज आर्यन, बहुत बहुत बधाई। हमारी म्यूजिशियन टीम, म्यूजिशियन टीम, म्यूजिशियन टीम, आशीष जाएगा पक्का, कोई बात आशीष जी, आशीष जी कभी करोगे आपको, आशीष जी जाओ जाओ स्टार्ट करिए। भरत मैखुनी पहाड़ी जी बहुत बेहतरीन संगीत में। परवीन बेलवाल जी, परवीन बेलवाल जी, परवीन बेलवाल जी, मोंटी जी मंदरवाल, मोंटी जी, आशीष जी, हेमा कोश्यारी जी, और हमारे आर्टिस्टों में अगर कोई भी आर्टिस्ट का नाम रह गया हो तो वह आके बताएं मंच पे। कोई भी हमारा एक बच्चा बहुत मेहनती है, एक बच्चे ने रात दिन मेहनत करी और मुझे पता है कि कितनी मेहनत से। और एक मोमेंटो प्रधान अब तो है ये कार्यक्रम सफल हुआ क्योंकि उन्होंने अपना अमूल्य टाइम दिया। और यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट रिहर्सल के लिए यहाँ पर आते थे, तो मैं आशा करता हूँ आगे भी इसी तरह से हमारा कार्यक्रम में इसी तरह के सुविधाएं मिलती रहेंगी उनके होते हुए। एक बार जोरदार तालियां। पुराने साथी भी रह चुके हैं चंद्रभान जी, और हमेशा मुझे
आप लोग तो उत्तरायण के पूरे साल मनाते रूनू बाक्षेर पे पूरा उत्तरायण शुरू है और जो तुम ये बसंत पंचमी में प्रोग्राम करो ये बसंत पंचमी के दिन प्रोग्राम कराया अगले साल है लेकिन उत्तरायण में तो पूरे भारतवर्ष में पूरे उत्तराखंड लोग अलग अलग जगह प्रोग्राम करूंगी तो शायद हम लोग नहीं पहुंच पाए और ये जो बहन तो बढ़िया चूंकि हम तुम्हारे बीच में अब यहाँ पर आशीर्वाद दी जाने और नए नए कलाकारों के मंच हमारी बहन ने कहा था कि भाई पहाड़ी का बात नहीं है हम कम से कम अपनी कोई भाषा का अगर मंचू में रहेगा तो बहुत आज हम सब लोग ये चंडीगढ़ में आ रही और शायद उत्तराखंड कोड़ा ये बीच में समाज में हम सब सबसे पहले तो हम सब लोग एकता तौर पर हम सब लोग को प्रदान कर लो और आज जो मंच में जरूर तो बढ़िया प्रोग्राम उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ पहले का तो नहीं आज हमारे आनंद भाई कुलगा जी से और देवभूमि हमारे बहुत ट्रस्ट बढ़ रहा है वह सभी सम्मान का हमारे पदाधिकारी गण इतनी ठाड़ है उन सब लोगों को आज हमारे पंडित जी कैसे का जोशी जी बहुत ही सम्मानित प्रधान जी से हमारे दर्शन गोरंगा जी से प्रधान जी तो हमारा विधानसभा कपकोट में लगातार अपन सब लोगों को करने और हमारे बीच में हमारे बहन इतनी बैठ रहा है पंजाब और वह बात है अच्छा रुक जा बहुत बहुत धन्यवाद से बहन के और आदि हमारे राव जी है कम से कम जो हमारा सांस्कृतिक विरासत जो है एक कड़ी और आगे बढ़े हम सबको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं तो जी बिल्लू को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं चंडीगढ़ में आप सब हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक अच्छी मदद बहुत सारे प्रयास करने चाहिए और ये बीच में हमारे बहुत कुछ समाज सेवी आदि पाठक जी रहती बैठ रही तो आप बहुत बहुत धन्यवाद छू इसलिए मिमी लागू जी में पटकुड़ा तो हमारे कपकोट विधानसभा क्षेत्र में छू उन्होंने बताया कि हम तो एक खरगोली आर्ट में जहाँ खरगोली पंत और हमारे दौर पंचमी आसपास में हमारे पहुँच चुके हैं तो बहुत बढ़िया खुशी छू हम सब पहाड़ के लोग आज इस मुकाम पर पहुँच कर हम सब को गौरवान्वित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सब के कंधे बहुत मजबूती के साथ अपने साथ आगे बढ़ते हैं सब सबके विश्वास है और इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय महासचिव प्रिय बंदा जी महासचिव आपका भी हम तहे दिल से आपको स्वागत करते हैं आदरणीय चेयरमैन साहब हैं अमरदीप शर्मा जी बहुत बहुत आप सब लोगों को बधाई कि आपने हम सबको मजबूती यहाँ पर प्रदान करी और प्रकाश सिंह जी हमारे रसीला जी यहाँ पर उपस्थित हैं और सलाहकार में ओली जी हमारे भगवत ओली जी चंपावत उत्तराखंड से हुए हम मानते हैं कि भाई हर्षदेव ओली जी का नाम तो आज भी कौम की केसरी के तौर पर दिया जाता है और बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस उत्तराखंड की खादी में रहे हैं और जो कहा जाता है कि भाई हमारी जो बहुत बड़ी एक लोहा के तौर पर मंडी जानी जाती लोहाघाट वहाँ के हर्षदेव ओली जी रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस परिवार का सदस्य रहे होंगे प्रधान के तौर पर आदरणीय श्री केसर सिंह जी मीडिया प्रभारी संजीव सत्यवली जी पूरन शर्मा जी पूरन चंद जी उमेश राम जी सहित हमारे सभी सम्मानित इस कुमाऊं महासभा के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद छू बहुत बहुत बधाई छू और हम सब लोग चाहूँ आज अपने बोली भाषा का हम सब लोग आज बोलने की कोशिश करते हैं ये बसंत पंचमी शुभ अवसर पर हमारा जरूर हमारा स्वागत है यहाँ जो हमारे बीच में और एक कुशल जय गुलाम तेज तरह हमारे युवा तेज तरह और हमारे छोटी सी जो एक निवेदन प्रार्थना से तो तुरंत हमने हाँ भरी और अपन बहुत सारे कार्यक्रम छाड़ में जो हूँ यहाँ पूछा तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँ समाज तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं डॉक्टर सुमन शंकर तिवारी जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। लोग सब मेरे मामू लोग हैं। देखो कितनी बड़ी बात कही हमारे विधायक जी ने। पूरनचंद शर्मा पूरनचंद जी को भी आग्रह करूंगा कि वो सम्मानित करेंगे
और पूरनचंद शर्मा वाइस चेयरमैन है, उनको भी सम्मानित किया जाए। भगवंत ओली जी जो देव कुमार ट्रस्ट से सलाहकार हैं और पतंजलि से योग गुरु भी हैं, और हमारे संजीव सत्यावली जी जो सोशल मीडिया को देखते हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे। ये सर्ट के वो लोग हैं जो महात्मा गांधी के बाद जो दूसरे बुढ़े बुढ़े आपको दिखते होंगे 11 लोगों में, उपाध्याय जी उस गांव के ये शर्मा जी रहने वाले हैं जो महात्मा गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में दूसरे बुढ़े जी दिखते थे यात्रा में पैदल, और इतिहास में आपने देखा होगा तो उपाध्याय जी के गांव के रहने वाले आप हैं, और आज भी इनके गांव का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में बहुत आगे है सर्ट का, क्योंकि सर्ट को भगवान का सर्ट ऐसा नाम है कि वहाँ पर खान ही खान रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। और हमारे जो ट्रस्ट के भगवत ओली जी सलाहकार और पतंजलि के गुरु भी हैं, योग गुरु भी हैं, सलाहकार भी हैं, जिन्होंने सलाहकार चुनते ही 5 गठन कर दिए, बहुत बड़ी उपलब्धि। बहन प्रेमदा जो महासचिव हमेशा सहयोग भी है, सलाहकार भी हैं, बहुत हौसला बढ़ाते हैं। और सोशल मीडिया के प्रभारी संजीव सत्यावली जी हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे। और प्रकाश सिंह दासला जी जो महासचिव के पद पर भी कार्यरत हैं, तो फील्ड में भी देखते हैं। सहयोग दिया उनका दिल से आभार। आदरणीय ललित सचवाल जी, आपके आने से हमारे बसंत पंचमी महोत्सव में 4 चांद लग गए। आपने उत्तराखंड का शान तो बढ़ाया, हम लोगों का भी गौरव बहुत बढ़ाया। आदरणीय ललित सचवाल जी, नेताओं की कमी यहाँ नहीं है, हर नेता याद, लेकिन हमें आपकी जरूरत थी, क्योंकि आप हमारे उत्तराखंड की शान है, शान है, बान है। तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। भविष्य में हम जो भी प्रोग्राम करेंगे आपको हमेशा इसी तरह बुलाते रहेंगे। इसी आशा के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपका तहे दिल से आभार।